हेलो एंड वेलकम टू डे 9 ऑफ माई स्किल मास्टरी। सो आज की वीडियो में हम क्या देख रहे हैं? आज की वीडियो में हम देख रहे हैं कि आप माई स्किल में कंस्ट्रेंट कैसे यूज़ कर सकते हो। कंस्ट्रेंट आपको हेल्प करता है डेटा इंटीग्रिटी के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिस्कस किया पर हम कुछ टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट डिस्कस करेंगे, लाइक प्राइमरी, फॉरेन की, यूनिक, नॉट नल, चेक एंड डिफॉल्ट। ओके, 7 टाइप्स के करने वाले। बट भाई ये होता क्या है कंस्ट्रेंट? ठीक है। सो जब भी आप कोई टेबल डिफाइन करते हो ना, तो आपको कुछ रूल्स उस पर अप्लाई करने होते हैं, कुछ रूल आपको उस पर इम्पोज करने रहते हैं। जो प्राइमरी की है वो बोलता है कि भाई ये चीज़ होगी यूनिक। ठीक है, ये है बेसिकली मुखिया हमारे टेबल का। ठीक है, इससे हमारा आइडेंटिटी मैच होगा। ठीक है, जैसे कस्टमर में कस्टमर का नंबर हो गया, वो उसके लिए यूनिक था एंड उससे आप आइडेंटिफाई करते हो कौन सा कस्टमर कौन है। ठीक है। देन आता है फॉरेन की। फॉरेन की बोलता है वो रिलेशनशिप बिठाता है भाई। ठीक है, मैं उधर जाके उसको रेफरेंस कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर अभी फ़ॉरेन की बन चुका हूँ, मैं यहाँ का फ़ॉरेन मेंबर हूँ, पर मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। ये फ़ॉरेन की होती है। देन यूनिक होता है कि जैसे ईमेल हो गया, आपका कस्टमर डेटाबेस है एंड यू वांट ईमेल टू बी यूनिक, तो आप उस टाइम पे यूज़ करते हो यूनिक। एंड साथ ही साथ नॉट नल में डालते हो कि भाई नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, मल्टीपल नल आ गए तो यूनिक नहीं होंगे। यूनिक नहीं होनी कभी, नॉट नल, कभी नल नहीं देना वैल्यू। ठीक है, नल देगा तो मैं एरर दूंगा, सीधी सी बात है। देन आते चेक। चेक कंडीशन चेक करते हो, लाइक सैलरी 10 लाख के ऊपर है कि नहीं। मजाक कर रहा हूँ। ठीक है। सो आप ऐड करने से पहले चेक करते हो कुछ चीज़ें, अगर वो चीज़ें मेट करती है तो आप ऐड करते हो। ठीक है। देन आता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट लेट से कोई बुलियन आप सेव कर रहे हो, ट्रू फॉल्स वैल्यू, तो आपको चाहिए कि बाय डिफ़ॉल्ट वो ट्रू होनी चाहिए, एक्टिव स्टेट लेट से ट्रू होनी चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो होती है डिफ़ॉल्ट। तो ज़्यादा बकबक नहीं करते, फटाफट घुस जाते हैं कोड में हमारे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले एक कंस्टेंट एक्सपेरिमेंट करने से पहले ना हमें चाहिए कि हमें एक नया टेबल बनाते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी टेबल्स बनाने वाले हैं। सॉरी, डेटाबेस बनाते हैं, वो बहुत सारे टेबल्स बनाने वाले हैं। ओके। सो हम हमारा एसक्यूएल मास्टर यूज़ नहीं करेंगे, वी विल एसक्यूएल मास्टरी अल्ट। ठीक है, बनाते हैं फटाफट टेबल। अगर बाजू में क्रिएट डेटाबेस एसक्यूएल मास्टरी अल्ट एंड बन गया। ओके, अब टेस्ट कैसे करोगे बना है कि नहीं भाई? तो फटाफट ये कोने में ना रिफ्रेश का बटन दबा लिया, अल्ट बन चुका है, अल्ट खाली पड़ा है पूरा। ठीक है, अब अगली क्वेरी पे जाते हैं, यूज माई मास्टरी अल्ट। ठीक है, सो ये भी बना लिया हमने। इस वाले को कमेंट कर देते हैं, मुझे गलती से भी एग्जीक्यूट नहीं करना वापस से वो चीज़। ठीक है, अब हम ये यूज़ करेंगे। तो पहले हम प्राइमरी की बनाते हैं। लेट से हमारा एक एम्प्लॉय का डेटाबेस है हमारा, उसमें मुझे एम्प्लॉय का जो नंबर है वो यूनिक चाहिए। आई वॉन्ट इट टू बी प्राइमरी, उससे ही सबका होगा। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन। सो फटाफट करते हैं क्रिएट टेबल बनाने के लिए। टेबल, अगर आपको नहीं पता था तो, और क्यों नहीं पता है आपको भाई, सिखाया हमने। ठीक है, एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉयज़ के हम अब एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स डिफाइन, एट्रीब्यूट्स नहीं कॉलम्स ही डिफाइन करेंगे। पहला होगा उसका लेट्स से ई एम पी, एम्प्लॉय आईडी बोलते हैं उसको। चलो हम पूरा नाम लेते हैं, एम्प्लॉय आईडी रहेगी इंटीजर इंट। ठीक है, और रहेगी हमारी प्राइमरी की। दूसरा चीज़ आएगा उसका नेम। ठीक है, नेम आएगा, और ये रहेगा हमारा वेरकैर। मैं ट्राई करता हूँ कि एक ही क्वेरी में ज़्यादा से चीज़ें कवर कर लूँ। अब ये होगा वेरकैर 50, और मुझे चाहिए ये नल नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, ये मुझे नल नहीं चाहिए, नॉट नल। ठीक है, मेरा नॉट नल एट्रीब्यूट डाल दिया मैंने। साथ ही साथ चेक करना है। चलो चेक हम सैलरी पे लगाएंगे। ठीक है, नेम आ गया हमारा, ये आ गया। देन हम नॉट नल डाल दिया हमने हमारा। अभी हम अपना लगाएंगे नेक्स्ट। हमें यूनिक क्या चाहिए रहेगा उसका, ईमेल। ठीक है, ईमेल चाहिए यूनिक उसका। 255 लेंगे हम, इस मैक्सिमम वेरकेयर सपोर्ट करता है ये, और ये होना चाहिए हमारा यूनिक। ठीक है, बाद में हम चीज़ क्या ले सकते हैं इसमें से चेक करने के लिए। ठीक है, अब हम सैलरी लेट से कि भाई हमारी कंपनी दानवीर है, सबकी सैलरी 20 लाख, सॉरी
20,000 के ऊपर होगी। ये सैलरी, अब सैलरी जो होगी वो हमारी होगी, क्या बोलते हैं, डेसिमल। ठीक है, डेसिमल होगा हमारा सैलरी। 10 नंबर्स रह सकते हैं। ठीक है, यूनिट 10 वाला सीन है। और 2 पॉइंट वेरिएबल्स रहेंगे। ठीक है, आफ्टर डेसिमल वाले जो फ्रैक्शंस होते हैं वो रहेंगे। और अब हम लगाएंगे चेक कि भाई ऐड कर रहे हो तो सैलरी जो है हमारी 20,000 के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, इतना हो गया। अब एक ही चीज बची, डिफ़ॉल्ट चेक करना हमारा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट हम क्या डालेंगे कि जब बंदा ऐड होता है तो उसको हम एक्टिव रखेंगे। लेट्स से ब्लॉक, ये जैसे इज ब्लॉक्ड। ठीक है, सिस्टम से ब्लॉक तो नहीं है भाई हमारा। और इसको हम बोलेंगे बुलियन, बुलियन। और इसको हम देंगे डिफ़ॉल्ट ऑफ, नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक नहीं है भाई हमारे। ठीक है, एंड लेट्स से कहाँ पर एरर आएगा हमें अब इसमें। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी क्वेरी लिख दिया हमने। एंड एग्जीक्यूट हो गई हमारी क्वेरी। ठीक है, टेबल में जाएंगे, एम्प्लॉयज़ का टेबल है हमारा। यहाँ पर दिख रहा है हमें टाइनी, टाइनी इंट आता है जब आप बुलियन लिखते हैं ना, तो टाइनी इंट आता है मतलब इंटीजर 0 1। टाइनी इंट 1 है मतलब 0 और 1 वैल्यू लेगा वो। ठीक है, अनसाइंड वैल्यूज, आई डोंट नो क्या होता है, भूल गया थोड़ा सा। हाँ, पर 1 मतलब 0 1 लेता है वो। ठीक है, तो अब हम ट्राई करते हैं इसमें कुछ इंसर्ट करने का। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़। और इसमें ना आप एक और चीज़ डाल सकते हो, ऑटो इंक्रीमेंट मैंने डाला नहीं, माय बैड। यहाँ पर आप ऑटो इंक्रीमेंट डाल सकते हो, एएस जो रहता है। आप कभी भी यूआई से बनाते हो तो आपको दिखता है वहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट। वो भी एट्रीब्यूट आप दे सकते थे, मैंने दिया नहीं क्योंकि मैं थोड़ा सा डम हूँ लगता है मुझे। ठीक है, अब करेंगे हम यहाँ पर वैल्यूज़। ठीक है, इंसर्ट इनटू, चलो मेरे को भी थोड़ा थोड़ा याद नहीं आ रहा, देखते हैं कैसे इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू सिंटैक्स माई, इसी के बाद देख भी लोगे कि आप कहाँ जाना है। पहले आना मैं अपना W3 स्कूल पे। ठीक है, इस पे नहीं जाना। ठीक है, ये चीज़ पे नहीं जाना, बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, कभी अच्छा डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिला मुझे यहाँ से। और जावा पॉइंट, और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो स्टैक ओवरफ्लो। तो यहाँ पर आओगे, फटाफट देखते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल, कॉलम के नाम देने। तो हमारा कॉलम रहेगा पहले एम्प्लॉय आईडी, सेकंड होगा हमारा नेम, उसके बाद होगा हमारा ईमेल, सैलरी। तो हम पहले नॉर्मल डालेंगे। ठीक है, ठीक है, पहले नॉर्मल चीज़ें डालेंगे और उसके बाद काला कांडी करेंगे। ठीक है, वैल्यूज़, मैं ऐसे यूजुअली लिखता नहीं हूँ कैपिटल में, बट अभी लिख रहा हूँ तो लिख देता हूँ। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, सर्ट इनटू एम्प्लॉयज, क्या एक्सपेक्टिंग सेलेक्ट। ठीक है, अभी तक हुआ नहीं ना। वैल्यूज जाएंगी हमारी पहले 1, नेम जाएगा सोहेल जाफरी 1। ठीक है, अगली वैल्यू जाएगी ईमेल, sohel j1@gmail.com। ये मेरा ईमेल एड्रेस नहीं है। ओके, कुल। सैलरी लेट से हम 20,001 रखेंगे। और इस ब्लॉक नहीं है हमारा भाई। ठीक है, 0। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ एरर आता है। और ये हमारा पहला रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है, तो सेलेक्ट करके देखते हैं। परफेक्ट, एकदम कूल। अब हम अभी अगला डालेंगे जिसमें हम थोड़ा ये कंडीशन कंस्ट्रेंट्स को चैलेंज करने का ट्राई करेंगे। तो पहला एम्प्लॉय आईडी हम 1 डालेंगे जो हमने प्राइमरी की डिफाइन किया। सेकंड, नेम में हमने कुछ नहीं डाला पर हम नल भेज के देखेंगे उसको। ठीक है, ये जाएगा नल। अगला, ये यूनिक हो रखा है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। हम सैलरी को थोड़ा 1,000 डिडक्शन देंगे अपने आप को। और यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ हम बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ से हटा लेंगे बस। अब देखते हैं हमें क्या आता है। ठीक है, नेम कैनॉट बी नल, पहला एरर दिया उसने, नेम नल नहीं हो सकता। ठीक है, चलो पहले उसको एड्रेस कर लेते हैं। नाम को हम पहले करते हैं एड्रेस,
टू कर दिया। एम्प्लॉय चेक वायलेटेड, ठीक है, चेक जो था वो वायलेट हो गया हमारा, यहाँ दिख रहा है बहुत छोटा है पर वायलेशन हुआ है, ठीक है, जो नेम सैलरी है उसमें, ठीक है। अब इस वाले को अपन करते हैं 21। चलो अब देखते क्या होता है, ठीक है। अब आया डुप्लीकेट एंट्री, ठीक है भाई, डुप्लीकेट एंट्री आ रही है तेरी, 2 कर दे इसको, ठीक है। अभी तक हम इसको काउंटर नहीं किया तो देखते हैं वो कब आएगा। एंड इसके बाद हमारा डुप्लीकेट ईमेल भी आ गया, ठीक है। नीचे आई कैन जूम इन, वैसे जूम इन तो नहीं होगा, मैं पेस्ट करके दिखाता हूँ अगर दिखा सकता हूँ तो। ऐसा कुछ आया देखो, ठीक है, डुप्लीकेट एंट्री ऐसा। अभी मैं हटा लेता हूँ इसको, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा नया कर देंगे, हम यहाँ डाल देंगे 2, और हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट वाले को छोड़ दिया तो ये डिफ़ॉल्ट ऐड हो जाना चाहिए अपना। एंटर, ये ऐड हो गया। इसको करते हैं रिफ़्रेश, तो देखते हैं सोहेल आ गया, सोहेल 2 21,000 की भाई मंथली सैलरी है, क्या बात है। लॉक भी नहीं है, ऑटोमेटिकली किया सेट, और ईमेल 2 है। तो ये कंस्ट्रेंट थे, तो ये आप अपने टेबल्स पे डाल सकते हो, सो डैट एक डिफाइंड स्कीमा रहे, आपको आइडिया रहे कि ये चीज़ें, हमारा जो टेबल है वो रूट लेवल पे टॉलरेट नहीं करेगा, एरर दे देगा उधर के उधर, और आप वो एरर हैंडल कर पाओगे अपने एंड पे। ओके, सो आई होप ये वीडियो से आपको कंस्ट्रेंट का जो था नॉलेज थोड़ा बढ़ गया हो, या थोड़े जो क्वेश्चंस थे कंस्ट्रेंट के रिगार्डिंग वो क्लियर हो गए हो। इफ़ सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और कुछ भी कमेंट्स में डाल दो जो समझ में नहीं आया, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। ओके, एंड रीच मी आउट ऑन माई हैंडल्स, अगर कमेंट्स पे रिप्लाई नहीं आया तो इंस्टाग्राम कर दो यार। चलो अगली वीडियो में देखता हूँ, बाय।